स्कूल में ना बड़ा चुपचाप रहने वाला शरीफ सा बच्चा हुआ करता था मैं। चल झूठा। थोड़े से ही एक दो दोस्त हुआ करते हैं, बाकी जो बैक वेंचर वाले लौंडे थे बहुत बुंड लेते थे मेरी पूरी क्लास में। अक्सर मेरी सीट के नीचे पिन रख देते थे कि मैं जैसे ही बैठूं तो सीधा बुन में चुभे। कभी खड़ा होऊंगा और बैठने लगूंगा तो कुर्सी पीछे कर देंगे। एक तो इनका डेली का होता था पुक्के पैंट। लंच खा जाते थे मेरा, सादा सा अंडा स्लाइस लेके जाता था मैं घर से, इन्होंने वो भी खा जाना था। कभी कभी अम्मी गलती से 20 रुपए दे देती थी कि कैंटीन से चिपस चुपस खा लेना, वो भी बड़ी मुश्किल से छुप के खाने पड़ते थे क्योंकि इनको स्मेल आ जाती थी जैसे ही मैं चॉकलेट चिप का पैकेट खोलता था। खैर ये जो बैक बेंचर्स पैनियों का जो ग्रुप था ना, इनमें से एक लड़के का नाम था खलील भट्टी। बहुत ही लानता है जो एलेक्स भट्टी की बात ही नहीं हो रही, वैसे तो वो भी लाना है। खैर वो था खलील भट्टी, काफी देर से मेरी क्लास में था, 3-4 सालों से हम लोग क्लास फेलो ही थे। मैं ना इसे बहुत तंग आ चुका था क्योंकि लंच छीन के ये खाता था हमेशा मेरा। चलते चलते इसने पैंट बालों में चिंगम लगा देनी, बुंड पे चुपेड़े मार के भाग जाना। अब एक दिन फुल गर्मी का वक्त था, ब्रेक हुई भी थी, मैं ना पेप्सी की बोतल लेके जा रहा, कैंटीन से खरीदी ही मैंने, नई नई कॉरिडोर से गुजर रहा, पीछे से आ गया जी खलील भट्टी। उसने मेरे से पेप्सी की बोतल छीनी और मुंह लगा के पीनी शुरू कर दी। अब एक तो पैंट उससे स्मेल आ रही इतनी गंदी पसीने की, ऊपर से पूरे मुंह पे और होंठों पे उसका पसीना लगा हुआ, और मेरी बोतल पी गया। मुझे इतनी तप चढ़ी, इतनी तप चढ़ी, मैंने इसको कॉलर से पकड़ा, जितनी बुंड में जान थी साड़ी लगा के उसको शीशे की दीवार पे मारा। इतनी जोर से मैंने उसको शीशे पे उठा के पुश किया कि वो शीशा गिर के टूट गया, टुकड़े हो गए बहुत सारे। अब जाहिर है मैंने भी बड़ी जोर से धक्का दिया तो मुझे नहीं पता कि शीशा टूट के गिर जाएगा, तो मैं भी ना अपने हाथों के बल गिर गया शीशे के साथ, जिसकी वजह से कुछ कट वगैरह लग गए शीशे के मेरे हाथों में और खून निकलना शुरू कर दिया, काफी ज्यादा खून निकला। खलील भट्टी की भी काफी बुंड हो चुकी थी, उसके भी हाथों से खून निकला, उसके तो बल्कि बाजू और टांगों से भी निकल रहा खून वो निकल रहा काफी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रख के मुक्का मारा उसके माथे पे। अब आसपास जितने भी लड़के लड़कियां थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई तमाशा हो रहा है, मतलब होता है ना, मतलब। खैर वो जो स्पोर्ट्स का टीचर था ले गया जी हम दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस। अब मैं एक आपस की बात बताऊं, क्या ठंडा ऑफिस था उनका। हमारी क्लास में इतनी गर्मी हुआ करती थी, बाहर उसे भी गर्मी हुआ करती थी, वो प्रिंसिपल के ऑफिस गए, मजे ही आ गए। खैर मेरी बड़ी गांड फट रही थी कि भाई कहीं शिकायत वगैरह ना लगा दें, घर वालों तक पहुंच जाएगी, मजीद बुंड होगी, मसला हो जाएगा। प्रिंसिपल ने जी पहले हम दोनों की बात सुनी, मैं तो खैर चुप करके उनको स्टोरीज नहीं कि यार इस तरह से मुझे तंग कर रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब बहुत काम होके कहा। उसकी जब बारी आई उसने दोबारा वैसी हो गया। खलील भट्टी भाई साहब लगे हैं मेरी, इससे मुझे मारा, इससे मेरा जान निकाल दिया, इससे मेरा खून निकाल दिया, ये देखे, मतलब उसने ना मतलब रंडी रोना शुरू कर दिया एक तरह का। खैर मैं चुप रहा, मैं खड़ा रहा एक तरह से। प्रिंसिपल ने लगा दी जी घर कॉल लगा दी पेओ को। अब अब्बू काम से गए हुए थे तो अम्मी आ गई उनकी जगह, खलील भट्टी की भी अम्मा आ गई। हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे, अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। तो जब अम्मी बाहर आई तो कहती जी आपको स्कूल से निकाल दिया 1 हफ्ते के लिए। काफी फट गई थी मेरी, लेकिन हम दोनों को निकाल दिया, खलील भट्टी भी और मैं, दोनों 1 हफ्ते के लिए स्कूल से एक्सपेल। मेरी जिंदगी बड़ी परेशानियां हो गई, बड़ा परेशान हो गया ते मैं खुदकशी करने का मुकाम हो गया यार। मेरी जिंदगी की सी ते मैं की आ गया, मैं बड़ा अपने परेशान जिंदगी कर लग पिया। अब जुमे की नमाज पढ़ने में गया, पढ़ के जब मैं वापस आ रहा ना तो 2 लड़के आए मेरे पास, कहते यार भाई जरा बात सुनना 1 सेकंड। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता यार इधर साइड पे आना। वो मुझे साइड पे कहीं पे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा आप इधर ही बता दो कि क्या बात है। उसने पैंट इतनी जोर से धक्का दिया, मैं गिर गया। उन दोनों ने मेरे ऊपर चढ़ के इतनी कुट लगाई जा रहे, और गली के नुक्कर पे खड़ा हुआ खलील भट्टी वो भी आ गया, उसके साथ एक और लड़का, यानी कि टोटल 4 लड़कों ने मेरा गैंग बैंग कर डाला। पैंट इतना कुटा, उस दौरान 4-5 दिन तक मेरी हड्डियां दर्द ही होती गई भाई। बहुत कुट लगाई भाई, बहुत कुट लगाई, और वो भी गुस्से से कुट लगाई। उसने भी मतलब अलहदा चीखें मारनी शुरू की, तू मुझे जानता नहीं, पैंट जान निकाल दूंगा तेरी। मतलब उसने अलहदा अपना रंडी रोना शुरू किया था। पता लगा वो खलील भट्टी का बड़ा भाई था। बंदे ले आया खलील भट्टी। पैंट मतलब एक चीज हो गई भाई, भूल जो ठीक है, एक्सपेल हो गए भाई, उसको बदले लेने हैं। अच्छा खैर मैं रोते रोते घर वापस आया, बड़ा रो रहा मैं। 4 दिन बाद वापस स्कूल खुल गए। अच्छा जब मैं स्कूल गया ना तो खलील भट्टी एब्सेंट था। मैंने कहा चलो नहीं आया होगा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तब भी एब्सेंट था। पता लगा उसके घर वालों ने उसका स्कूल ही चेंज करवा दिया है। यकीन मानो हीरो बन गया मैं अपनी पूरी क्लास में। उस दिन के बाद से शायद ही किसी ने कोई पंगा लिया हो मेरे से स्कूल में। अच्छा ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये स्टोरी जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ना, ये आज से कोई 9-10 साल पुरानी स्टोरी है। क्लास 5 में था या 6 में था, लेकिन बहुत पुरानी स्टोरी है। शुगल में जिम ज्वाइन किया जो मैंने छोड़ दिया बाद में ऑब्वियसली, लेकिन शुरू किया मैंने। मुझे खलील भट्टी पैंट वहां पे मिला। वो आया, उसने सेल्फी ली है, छोटी मोटी बातें की हैं, ठीक है, और चला गया। मेरा एक दोस्त है, हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था स्कूल का ही, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड की। उस ने उस खलील पैंट ने स्नैपचैट पे सेल्फी की स्टोरी लगाई हुई, ऊपर कैप्शन लिखा हुआ बडीज फॉर लाइफ। मेरी गांड फट गई पैंट।